और चाबी दो लोगों के पास है, आपके पास और संतोष के पास। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खटकपुरा में एक साधारण सा आदमी रहता था, संतोष। पहनावा साधारण, घर साधारण, लेकिन उसका चरित्र पूरे गांव में मिसाल माना जाता था। संतोष अपने परिवार के साथ एक पुराने से कच्चे मकान में रहता था। उसकी पत्नी का नाम अंजलि, बेटा रोहन 11 वर्ष, बेटी सोनू 16 वर्ष। सब मिलकर बहुत प्यार से रहते थे। भले ही गरीबी हमेशा दरवाजे पर बैठी रहती थी, लेकिन वो डरते नहीं थे। संतोष गांव के सबसे मशहूर और पुराने अनाज गोदाम में सामान के हिसाब का काम करता था। उसका काम था अनाज का हिसाब रखना, किसानों से बोरी तोलना, दुकानदारों को माल देना और उसके बदले का पैसा जमा करना। यहाँ रोज लाखों का माल आता जाता था और यही वजह थी कि बहुत से लोग गलत तरीके से कमाने की कोशिश करते थे। लेकिन संतोष, उसकी ईमानदारी का तो गांव दीवाना था। लोग कहते संतोष अपने घर में भूखा रह सकता है, पर किसी का 1 रुपया भी गलत नहीं रख सकता। गोदाम का मालिक था जेठालाल, अमीर, बड़ा व्यापारी, थोड़ा सख्त स्वभाव का, लेकिन संतोष पर पूरी तरह से भरोसा करता था। वो हमेशा कहता, संतोष जैसा आदमी मिले तो गोदाम चलाना आसान हो जाए। लेकिन ईमानदारी की राह हमेशा आसान नहीं होती और संतोष की जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता। सुबह सुबह संतोष गोदाम पहुंचा तो देखा कि मालिक जेठालाल जी 2 बड़े व्यापारियों के साथ खड़े थे। उनके बीच मुस्कुराहट भी थी और तनाव भी। नमस्ते सेठ जी, क्या हुआ, आप यहाँ खड़े हैं? आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर जा रहा है, करीब 3-4 लाख रुपए का सौदा है। मैं चाहता हूं कि पूरा हिसाब तुम ही संभालो। जी सेठ, पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। आप बस मेरे पर यकीन रखना और बिल्कुल चिंता मत करना। ये जिम्मेदारी बड़ी थी और इसी जिम्मेदारी में छुपा था एक बड़ा जाल, जिसके बारे में संतोष को पता भी नहीं था। दोपहर में एक बूढ़ा किसान रोहन हाफता हुआ आया, पैरों में फटी चप्पलें, चेहरे पर थकान। उसने कहा, संतोष, मेरी बोरी में वजन कम निकल आया है। अगर पूरा पैसा नहीं मिला तो घर में बच्चों को खाना कैसे मिलेगा? संतोष ने बोरी फिर से तुलवाने के लिए भेजा। वजन बिल्कुल ठीक था, लेकिन किसान की हालत देखकर उसने कहा, ठीक है रोहन जी, मैं आपको पूरा पैसा दिला देता हूँ। आपके घर बच्चे भूखे नहीं सोने चाहिए। तुम बड़े आदमी हो संतोष, भगवान भला करे तुम्हारा। पास खड़ा एक आदमी जो बोरी लेकर गया था, संतोष को घूर रहा था। एक नया कामगार कीरत, जो हाल ही में गोदाम में रखा गया था। उसकी निगाहें संतोष पर थीं, जैसे वो उसे बहुत ध्यान से परख रहा हो। शाम होते होते गोदाम में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि तिजोरी से 2 लाख रुपए गायब थे। ये रकम वही थी जो सुबह वाला बड़ा सौदा हुआ था। सब लोग इकट्ठा हो गए। जेठालाल जी के चेहरे पर गुस्सा साफ था। उन्होंने जोर से कहा, गोदाम में बिना मेरी अनुमति कोई तिजोरी छू भी नहीं सकता। किसी ने चाबी की नकल की है और ये अंदर का ही आदमी हो सकता है। सभी कर्मचारी डर गए। सबकी आंखें एक दूसरे पर टिक गई। लेकिन तभी कीरत चिल्लाया, साहब, मैंने संतोष को दोपहर में तिजोरी के पास देखा था। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें संतोष पर टिक गईं। संतोष हड़बड़ा गया। नहीं साहब, मैं तो पैसा जमा कर रहा था, मैंने कुछ नहीं लिया। ये कीरत तो झूठ बोल रहा है। साहब, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। तिजोरी वही खोल सकता है जिसके पास चाबी हो, और चाबी 2 लोगों के पास है, आपके पास और संतोष के पास। ये सुनते ही सारा शक संतोष पर आ गया, क्योंकि बाकियों के पास तिजोरी की चाबी थी ही नहीं। जेठालाल की आंखों में दर्द था। संतोष, तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साहब, मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं। आप मेरी जेब, मेरा घर, सब जगह तलाशी ले लो, मैं किसी का 1 पैसा भी गलत नहीं ले सकता। लेकिन तिजोरी खुली थी, पैसा गायब था और संतोष पर इल्जाम सीधा लग चुका था। पुलिस बुला ली गई। किसी ने थाने फोन कर दिया। एक सिपाही आया। सब कर्मचारियों के सामने संतोष की जेब, बैग, लंच, टिफिन सबकी तलाशी ली गई। कुछ नहीं मिला। लेकिन कीरत बार बार कहता रहा, चाबी सिर्फ संतोष के पास थी साहब, पैसा कहीं छुपा दिया होगा, और ये चोर लोग तो होते ही चालाक हैं। आसपास के लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे।
ईमानदारी का इतना ढोंग करता था, असल में अंदर से गरीब आदमी है। मौका मिला तो हाथ साफ कर दिया होगा। ये बातें संतोष के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसकी आंख में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कीरत जो बार बार संतोष पर इल्जाम लगा रहा था, वहीं रात को गोदाम के पीछे के रास्ते से चुपचाप निकल रहा था। उसके बैग में तिजोरी के गायब पैसे रखे हुए थे। कीरत ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, बेचारा संतोष, ईमानदारी की दुनिया में रहते रहते उसे पता ही नहीं कि असली खेल कैसे खेला जाता है। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। संतोष पर चोरी का झूठा आरोप लग चुका था। गोदाम में सब उसे शक की नजर से देख रहे थे। पुलिस चौकी में तहकीकात चल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ संतोष का घर भी टूट रहा था। उस रात संतोष घर लौटा तो उसकी आंखें लाल थीं। चुपचाप आकर दरवाजे के पास बैठ गया। अंजलि ने पूछा, क्या हुआ संतोष, इतनी देर क्यों हो गई? कोई बड़ी बात है? जल्दी बताइए। संतोष कुछ नहीं बोला, बस जमीन की ओर देखता रहा। बच्चों ने भी आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं बोले। उन्हें समझ आ गया कि पापा किसी बड़ी मुसीबत में है। कुछ देर बाद संतोष फूट फूट कर रो पड़ा। अंजलि, लोग मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कहते हैं मैं चोर हूं, लेकिन तुम जानती हो कि मैं चोरी नहीं कर सकता। नहीं, तुम चोर नहीं हो। दुनिया गलत हो सकती है, तुम नहीं। संतोष की बेटी सोनू आगे आई और बोली, पापा, जिसने भी आपके ऊपर इल्जाम लगाया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। नहीं बेटी, किसी से बदला नहीं, बस ईमानदारी पर विश्वास मत छोड़ना, और भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं। इस गरीब परिवार ने उस रात रोते हुए कटोरी में दाल खाई और बिना चूल्हा जलाए सो गए। अगले दिन जेठालाल मालिक बहुत परेशान था। उसने संतोष पर भरोसा किया था, लेकिन अब लोग कह रहे थे, साहब, चोर को पकड़ कर रखें, नहीं तो सब माल ले उड़ेगा। गरीब लोग अक्सर मौका मिलते ही गलत कर बैठते हैं। जेठालाल को बहुत बुरा लगा। वो जानते थे कि संतोष को गलत आरोप में फंसाया जा रहा है, लेकिन सबूत कोई नहीं। इसी दौरान कीरत धीरे से फिर बोला, साहब, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। अगर आप कहें तो मैं पुलिस में भी बयान दे दूं। कीरत के चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन अंदर उसकी हंसी छुपी हुई थी। जेठालाल बोले, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुलाऊंगा। तब तक तुम अपना काम करो। बस थोड़ी देर और, फिर संतोष को नौकरी से निकालकर मैं उसकी जगह पकड़ लूंगा। अगले दिन पुलिस चौकी में संतोष को बुलाया गया। सिपाही बोला, देखो संतोष, अगर पैसे तुमने लिए हैं तो बता दो, कानून कड़ा है। अगर हम घर की तलाशी लेने आए और कुछ मिला तो जेल से बचना मुश्किल होगा। साहब, मैं गरीब हूं, लेकिन चोरी नहीं की। आप मेरा घर, मेरा सामान सब कुछ देख सकते हैं। ईमानदारी का ड्रामा हम बहुत देख चुके हैं। संतोष का दिल एक बार फिर टूट गया। उधर कीरत रात को दोबारा उसी पुराने मंदिर के पीछे गया, जहां वो पैसे छुपाकर रख चुका था। वो चोरी के पैसों को गिनते हुए बोला, संतोष, तेरा सीधा साधा चेहरा देखकर तो मजा आ गया। सारी दुनिया तुझे संत समझती थी, अब देख वही दुनिया तुझे चोर समझेगी। उसने पैसों को बैग में रखा और सोचने लगा। बस कुछ दिन में संतोष नौकरी से निकलेगा और मैं उसकी जगह गोदाम में काम करूंगा। मालिक का भरोसा भी लूंगा और पैसा भी, दोनों तरीके से फायदा। कीरत पूरा खेल रच चुका था, लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता। रात को गोदाम में एक आदमी को कुछ अजीब लगा। उसे याद आया कि चोरी वाले दिन उसने कीरत को एक संदिग्ध हालत में गोदाम के पीछे के दरवाजे से निकलते देखा था। उसने अपने आप से कहा, उस दिन कीरत बहुत घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन तब मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने ये बात किसी से नहीं कही, क्योंकि वो डरता था कि कहीं उसकी नौकरी पर ना बनाए। तीसरे दिन जब संतोष बाजार में दाल खरीदने गया तो लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये वही है ना, गोदाम वाला चोर? हाँ, सुना है लाखों उड़ाए हैं।
एक दुकानदार बोला, संतोष भाई उधार मत मांगना, सुना है पुलिस केस चल रहा है। संतोष का दिल रो दिया। वो चुपचाप घर लौट आया। अंजलि ने देखा तो कहा, क्यों दुखी होते हो संतोष? सच कभी न कभी बाहर आएगा। सच बाहर आए ना आए, मेरी इज्जत तो खत्म हो गई अंजलि। अगले दिन गोदाम में घोषणा हुई। संतोष को जांच पूरी होने तक निलंबित किया जाता है। संतोष के लिए ये किसी मौत से कम नहीं था। वो निलंबन पत्र हाथ में लेकर चुपचाप खड़ा था। जेठालाल ने भी हताश होकर कहा, संतोष, मुझे भी भरोसा है तुम बेगुनाह हो, लेकिन नियमों के तहत मुझे ये करना पड़ा। संतोष कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर गोदाम से बाहर निकल गया। कीरत दूर से मुस्कुरा रहा था। अब आया मजा, अब गोदाम की कुर्सी मेरी। उस रात जब कीरत चोरी के पैसे लेकर कहीं जा रहा था, गोदाम का चौकीदार उसे देख लेता है। एक कीरत, इतनी रात के समय कहाँ जा रहा है? और ये बैग इतना भारी क्यों है? कीरत हड़बड़ा गया। उसने तुरंत कह दिया, बस कपड़े रखे हैं, गांव जा रहा हूँ। लेकिन चौकीदार सच समझ चुका था। उसने दूर से देखा कि कीरत वही बैग छुपा रहा है, और चौकीदार ने मन में कहा, लगता है असली चोर यही है। लेकिन क्या वो ये बात मालिक को बताएगा? क्या वो अदालत में सच कहने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या संतोष की इज्जत वापस लौटेगी? रात के समय जब चौकीदार ने कीरत को चोरी का पैसा छुपाते देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मन में लगातार दो बातें चल रही थीं। अगर मैं सच बता दूं तो मालिक की मदद होगी, लेकिन अगर कीरत को पता चल गया तो वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है। गरीब चौकीदार की नौकरी पर भी खतरा था। बीवी बच्चे घर पर थे, उनकी जिम्मेदारी भी थी। उसने सारी रात करवटें बदल बदल कर काटी। सुबह तक वो एक ही बात सोचता रहा। संतोष जैसा ईमानदार आदमी बदनाम हो रहा है। अगर मैं चुप रहा तो मैं भी गुनाहगार बन जाऊंगा। आखिर उसने फैसला कर लिया, सच बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह गोदाम में बड़ी हलचल थी। जेठालाल के निर्देश पर सभी कर्मचारी इकट्ठा हुए। जेठालाल बोले, क्योंकि संतोष निलंबित है, इसलिए फिलहाल नए मुंशी की नियुक्ति की जा रही है। सबकी नजरें कीरत पर थी, क्योंकि अब तक वो खुद को बहुत ईमानदार दिखा रहा था। कीरत के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। वो सोच रहा था, आज से मेरी किस्मत बदल जाएगी। अब मैं लाखों का हिसाब देखूंगा। लेकिन तभी चौकीदार बोला। सबकी नजर उसकी ओर गई। वो कांपती आवाज में बोला, साहब, मुझे कुछ कहना है। हाँ, क्या बात है? क्या कहना चाहते हो तुम? बोलो। साहब, चोरी संतोष ने नहीं की, चोरी कीरत ने की है। ये सुनते ही गोदाम में सन्नाटा छा गया। कीरत चिल्लाया, ये झूठ बोल रहा है, इसे निकाल दो साहब। लेकिन चौकीदार ने दृढ़ आवाज में कहा, साहब, उस रात जब पैसा चोरी हुआ था, मैंने कीरत को गोदाम के पीछे के दरवाजे से निकलते देखा था। उसके हाथ में यही बैग था। सब दंग रह गए। चौकीदार ने आगे कहा, और कल रात मैंने कीरत को बैग छुपाते भी देखा है। जेठालाल जी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अभी इसी समय वहां चलो। अगर बैग मिला तो कीरत बच नहीं पाएगा। सभी कर्मचारी, पुलिस और जेठालाल जी वहां पहुंचे। चौकीदार ने जगह दिखाई। जैसे ही पुलिस ने मिट्टी हटाई, बैग बाहर निकला। बैग खोला गया। अंदर वही पैसे थे। पैसा देखकर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, ये वही नोट हैं जिनके नंबर गोदाम की बुक में दर्ज हैं। साबित हो गया, चोरी कीरत ने की थी। संतोष निर्दोष था। सबकी नजरें टिक गईं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। पुलिस ने पूछा, क्यों किया चोरी? साहब, मेरा जुआ खेलने में बहुत पैसा डूब गया था और संतोष पर इल्जाम लगाना आसान था, क्योंकि सबको लगता था कि चाबी उसी के पास है। उसने स्वीकार किया कि उसने तिजोरी की नकली चाबी बनाई थी और संतोष को फंसाया ताकि वो प्रमोशन पा सके। सबके सिर शर्म से झुक गए। संतोष का नाम साफ हो चुका था। जब पुलिस ने संतोष को बुलाया और बताया कि वो निर्दोष है,
उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, मैं जानता था, ईमानदारी को बदनाम नहीं किया जा सकता, भले ही दुनिया कितनी कोशिश कर ले। जेठालाल आगे आए। उन्होंने संतोष के हाथ पकड़े और कहा, संतोष, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। साहब, आपकी गलती नहीं, हालात ऐसे थे। पूरे गोदाम में ताली बज उठी। एक गरीब, सीधा साधा, ईमानदार आदमी आज सबके दिलों का राजा बन चुका था। जेठालाल ने घोषणा की, आज से संतोष फिर से मुंशी नहीं, मुख्य प्रबंधक, मैनेजर होगा। सब हक्के बक्के रह जाए। संतोष के परिवार के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब संतोष अपने घर लौटा, अंजलि और बच्चे दरवाजे पर उसे इंतजार कर रहे थे। सोनू दौड़कर बोली, पापा, पुलिस वाले अंकल घर आए थे। उन्होंने बताया कि आप चोर नहीं हैं। मैंने कहा था ना संतोष, ईमानदारी कभी हार नहीं सकती। उस दिन संतोष के घर में चूल्हा खुशी से जल रहा था। जीवन भर की सबसे बड़ी जीत उन्हें मिल चुकी थी। कुछ दिन बाद गोदाम में संतोष गया और जेठालाल से बोला, सेठ जी, ईमानदारी की कीमत बहुत ही बड़ी है। जो लोगों को ईमानदारी का साथ करते हैं वो हमेशा अपनी जिंदगी में सफल होते हैं, और जो लोग बेईमानी और लालच में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करता और उन्हें अपनी जिंदगी हमेशा दुख में ही काटनी पड़ती है।